Hi, I'm Dhruv and I welcome you all to Engineer classes. Today's topic of discussion is the CSAT exam, that is for UPSC aspirants as well as JKPSC aspirants. So let us begin the discussion. तो देखिए अगर हम इस एग्जाम में देयर आर टोटल 200 मार्क्स रहेंगे और टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस आर देयर. सो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन हो गया हमारा. अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ पे. दैट इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 1/3 ऑफ आपका 2.5 मार्क्स, which is very dangerous in such exams, and you should avoid attempting unwanted questions. The total time duration is 2 hours, 2 hours, and total of 80 questions are there in the exam. The minimum marks to qualify the exam are 66, that is 33% of the total marks. 33% meaning कि आपको 27 questions एकदम absolute correct करने हैं if you're not attempting more than that. अगर आप minimum 27 attempt करने पड़ेंगे and all of them should be correct, and I'll suggest that should not be the case. You should attempt more questions because you never know कहाँ कोई question गलत हो जाए. Moving to the next slide. सिलेबस की बात करें तो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड है एग्जाम का सिलेबस. कॉम्प्रीहेंशन इज वन ऑफ दैट पार्ट. जनरली कॉम्प्रीहेंशन में आपको शॉर्ट पैसेजेस मिलेंगे एज वेल एज लॉन्ग पैसेजेस. शॉर्ट पैसेजेस विल हैव 1 or 2 क्वेश्चंस फॉर देम एंड लॉन्ग पैसेजेस में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जनरली. Interpersonal skills, this is also mentioned, but it is not that important. Major chunk is taken by comprehension when I talk about verbal ability. Next आता है logical reasoning, analytical ability, decision making, problem solving, general mental ability, basic numeracy, that is your quantitative aptitude, and data interpretation क्या हो गया आपको, टेबल्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो भी जनरली कम आते हैं, बट यू नेवर नो what to expect in the exam. Moving further, this is a section wise breakup of the last 5 years. अगर हम देखें last 5 years में तो ब्रेकेज कैसा है. बेसिक न्यूमरेसी 31 क्वेश्चंस इन 2016. 2017 में 28 क्वेश्चंस वर देयर. 2018 में क्वेश्चंस रिड्यूस्ड. अगेन 2019 में 32 क्वेश्चंस हो गए एंड 2020 में देवर 39 क्वेश्चंस. सो अगर कोई सोचता है कि हम सिलेक्ट टॉपिक्स पढ़ के चले जाएं and we'll be able to pull off the exam, so that is a wrong thinking. आप देखेंगे तो the pattern is quite unexpected. all of a sudden यहाँ पे 10 क्वेश्चन का डिप है और यहाँ पे अगेन एक राइज आ जाता है 14 क्वेश्चन का, और यहाँ पे अगेन फिर नेक्स्ट ईयर में 7 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं. सो आई थिंक बेसिक न्यूमरेसी जो आपका QA हो जाएगा, that is going to be very important for you to clear the exam. साइड बाय साइड देखें तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस 2016 में वी हैड 21 क्वेश्चंस, 17 में 22, अगेन 22, देन 18 एंड देन 2020 में 10. सो अगेन लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है यहाँ पे. यू नेवर नो व्हाट विल कम एंड व्हाट नॉट. सो इट इज़ बेस्ट फॉर आर इंटरेस्ट कि हम सब एक पूरे सारे टॉपिक्स कवर करें और अच्छे से प्रिपेयर करें. RC has remained consistent more or less, around 28 to 30 questions आपको मिलते ही मिलते हैं. You need to be good with your reading skills. If you read regularly, you should be able to get through this section. Another surprising element is DI. In 16 there was no question, 17 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, 19 में भी कोई नहीं था, 20 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, बट 2018 had 14 questions. So हम कह सकते हैं जब यहाँ क्वेश्चंस कम हुए तो वो एडजस्ट हो गया आपके DI. DI is in fact easier in comparison to this, you can say, because आपको डेटा देखना होता है and you have to just answer the questions. Now
वी हैव रेड अबाउट कि बेसिक न्यूमरेसी, बट इसमें टॉपिक्स क्या क्या इन्वॉल्व है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर. तो लेट अस लुक एट दी टॉपिक्स इन्वॉल्व. देखिए क्वांट के टॉपिक्स, दैट इज योर मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी बेसिक, इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं. रेशोज पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एस आई सी आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक. टाइम एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे. जनरली आपको एवरेज स्पीड या स्पीड के कॉन्सेप्ट पे, बट ऑफ लेट जो ट्रेंड है दैट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स मे बी बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस पे जा रहा है. सो दिस इज अ वास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिमिलरली टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चंस रहते हैं, एवरेजेस, एलिगेशन, मिक्सचर्स के भी रहते हैं, सिंपल इक्वेशंस के भी रहते हैं. अगेन could be problems based on age or some basic kind of problems. So if I see all these topics, ये टॉपिक जितने भी हैं ना, ये मोर और लेस आपको आने अच्छे से चाहिए. So this will be quite helpful. Generally questions will be easy from these topics. Next comes series. See sequence and series, अगेन इसको आप क्वांट में भी कर सकते हैं. यहाँ पे मेंटल एबिलिटी में भी रीजनिंग का टॉपिक है, वहाँ पे भी सीरीज है. तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिया होगा. मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उस कैटेगरी में अगर सीरीज का क्वेश्चन रहेगा तो आपको एक पैटर्न दिया होगा, कुछ मिसिंग नंबर दिया होगा, आपको बताना होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है या क्या पैटर्न चल रहा है. सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा ब्रॉड चला जाता है. फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स and a few other type of questions are there. Again, coming to the slightly complex part, that is the number system, permutation, combination, probability and mensuration. Now numbers and number system again is also very important topic. Please don't say कि अगर मैंने यहाँ important नहीं mark किया तो these are not important topics. All are important topics. नंबर्स एंड नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऑफ लेट क्वेश्चंस बढ़ते हुए दिखे हैं. It could be normal numbers or divisibility of a few numbers by 100 or something like that. कुछ भी divisibility के related भी पूछा जा सकता है. Permutation combination you all know is important in every exam point of view. Same goes for geometry and mensuration as clocks and calendars. So geometry and mensuration थोड़ा लंबा topic है, slightly vast topic. Clocks and calendars is a very small topic. So that's more or less the quant section. अब हम बात करें DI की. अगेन सी DI कभी आता है कभी नहीं आता है. सो DI डेटा इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट करता है. किस फॉर्म में डेटा दिया हो सकता है? टेबल्स की फॉर्म में, आपको पाई चार्ट की फॉर्म में दिया हो सकता है क्वेश्चन, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, केसलेट्स. केसलेट्स हो गया आपको एक टेक्स्ट के फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन दिया है वो. सो दैट इज केसलेट्स. मिक्स ग्राफ्स भी आ सकते हैं. एंड देन डेटा सफिशिएंसी का मोर और लेस चांसेस कम रहते हैं, बट वन ईयर देयर वर 5 क्वेश्चंस एंड ऑल वर फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी. सो डेटा सफिशिएंसी इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. डेटा सफिशिएंसी क्या रहता है? आपको कुछ क्वेश्चन कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी होती है और उसके बाद आपको एक एड ऑन इंफॉर्मेशन दे देते हैं, से 1 or 2 एड ऑन इंफॉर्मेशन, एंड दे आस्क यू is the information given sufficient to solve the above asked question or not. So you have to tell whether the given data is sufficient to answer the question or not. Now mental ability, consistent, quite consistent, around 20 to 22 questions every year you see. सीरीज का मैंने बता दिया आपको. कुछ नंबर्स हो सकते हैं ऐसे, मे बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आपको मेंशन किया हो सकता है और कोई नंबर मिसिंग हो उसमें, से लाइक 2 नंबर हो गया, 3, 5, 7,
and then say one number is missing, then आपको 13 दिया है, so you have to identify the pattern. So 11 would be that prime number. It could be a difference between two numbers, say 7, 9, 11 dash and then 15, so you can see difference is 2. So ऐसे type के question होंगे. These are very basic questions. They can be advanced as well. So important thing to remember is that never skip a topic, because ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 20 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक किए और वो 10 टॉपिक के हार्ड क्वेश्चंस आ गए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, तो देन यू विल बी द सफरर इन द एग्जाम. अगेन अदर टॉपिक्स आर कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, आपको कुछ कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया होगा. अगेन डायरेक्शन सेंस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन होगा, पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी इन दिस डायरेक्शन, देन ही वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, how far is he from the starting point and at what distance. Linear and circular arrangements. See, linear arrangement में क्या रहेगा, people along a straight line, and circular arrangement में आपको arrangement of people around a circle दिया होगा. Blood relations, you will be given some relations, and you will be asked how is this person related to that person. So mix of information will be there. Venn diagrams, again very logical topic. You have questions from this topic also. Puzzles is very important. That is the trend. क्यूब्स एंड डाइसेस में आपको पूछ सकते हैं कि किसी क्यूब को पेंट किया, कोई कितनी सरफेस पे कितने ऐसे पार्ट हैं जहाँ 2 सरफेस पे पेंटेड है या 3 सरफेस पे पेंटेड है. देन रैंकिंग बेस्ड अरेंजमेंट हो गया. अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें कि some group of 5 people are there and they've been ranked from 1 to 5. कुछ डेटा दिया होगा, किसी का रैंक दिया होगा, किसी के बारे में बताया ही इज नॉट रैंक 1 और रैंक 5, समथिंग लाइक दिस. So again these are very easy topics. Syllogism, देखो syllogism is an important topic. इसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ए is a student and all student and a student is a scholar. So they'll ask you, is student a scholar? Are all scholars students? Is student a scholar? So all have a different meaning, not like our day-to-day life जहाँ पे हम इन sentences को same consider करते हैं. इसके पीछे अलग concept लगता है, that is easy. Once we start with the topics, we'll discuss that. And a few other topics are there जो कि मैंने miscellaneous category में डाला है. Moving on, common mistakes made by the students. Now again I've mentioned quite a few number of times in this presentation कि आप कि स्टूडेंट्स टॉपिक्स छोड़ देते हैं, कहते हैं कि सिर्फ 66 मार्क्स ही तो चाहिए, which is wrong. You need to pick the easy questions, and easy questions आप तभी पिक कर पाओगे जब आपने सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे. Too much focus on particular section. I see a lot of students focusing on a particular section. शायद वो comprehension में ही focus करते रहें, quant पे ना focus करें, LR पे ना focus करें, DI पे ना करें, या मे बी वाइस वर्सा DI पे करें, quant पे करें, comprehension में ना करें. So everything is important if you want to crack the exam, if you don't want to take any risk. Lack of basics, again lot of people have lack of basics. कुछ लोगों को डर लगता है कि दिस इज मैथमेटिक्स, बट लेट मी टेल यू दिस इज वेरी इजी. ऑल क्वेश्चंस, not all but majority of the questions are very logical in nature, and you might not even need certain formulas to solve them. With some basic logic you can crack the questions. Lack of practice, again starting to prepare late for the exam can hamper your result. Not picking the right questions, as I said before also, आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो राइट क्वेश्चंस पिक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट स्पेंड 5 minutes 10 minutes फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यू शुड बी केयरफुल. और आप कैसे पता चलेगा कि राइट क्वेश्चंस कौन से हैं आपके लिए? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू शुड बी एबल टू नो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स whether to solve the question or not. And last is getting stuck in solving a particular question. A lot of students, what they do,
that they get stuck in a particular question and they devote say 10 minutes 15 minutes, which is absolutely not right. You have to solve the easiest of questions in such exams. These common mistakes are for all aptitude related exam, even if it is for banking, for cat, or any other exam which involves aptitude. You have to be very quick, you have to practice questions so that during the exam you know which question to target and which not. So that's it. I hope to see you all again very soon. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe our channel.